जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीएस के पाठशाला में। दोस्तों ये यूपीपीएससी से रिलेटेड सीरीज है। बेसिकली ये भूगोल से संबंधित सीरीज है, ठीक है। ये इसका दूसरा पार्ट है। अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो देख लीजिए। बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट्स बताए हैं जो कि आपको आर पीसीएस जो यूपीपीसीएस है उसके लिए, अन्य जो स्टेट की पीएससी परीक्षाएँ हैं या वनडे एग्ज़ाम्स हैं। वनडे एग्ज़ाम्स में आपके कौन कौन से आते हैं, जैसे एसएससी हो गया, ठीक है, आपके और अदर बैंक पीओ वगैरह के एग्ज़ाम हो गए, बैंक वो मेंस वगैरह के एग्ज़ाम हो, जहाँ पर भी जीएस पूछा जाता है बेसिकली सभी जगहों के लिए, चाहे वो यूपी ट्रिपल एससी का जूनियर असिस्टेंट हो, कोई सा भी एग्ज़ाम हो, ठीक है। यूपी ट्रिपल एससी के लिए भी महत्वपूर्ण है ये, ठीक है, स्टेट पीएससी के लिए भी। तो इसको देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ठीक है। टेलीग्राम चैनल की लिंक दी हुई है, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। कुछ भी चीज़ें होती हैं तो मैं वहाँ पे आपको बताता हूँ, ठीक। तो ये बेसिकली क्या है, ये सामान्य भूगोल का सार है ये, ठीक है, एक फैक्ट वाला वीडियो है। इसको देखिए, आपका बहुत बढ़िया से रिवीजन होगा, ठीक है। तो इसको देखिए, लाइक कीजिए। पिछले वाले वीडियो में मैंने प्रमुख घाटियों के बारे में बता दिया था, आज प्रमुख दर्रे देख लीजिए, ठीक है। दर्रे, घाटियाँ, ये सब जो है ना बहुत ही महत्वपूर्ण है। इनसे बार बार प्रश्न पूछता है और मैचिंग वाला प्रश्न पूछता है, ठीक है। एक तरफ लिस्टिंग इधर दे देगा और ए साइड में, एक बी साइड में, आपको मैच करना पड़ेगा ऐसे ऐसे। तो देखिए, आप लोकेशन जब तक नहीं देखेंगे ना, मैप बेस्ड क्वेश्चन बहुत पूछता है। अगर आप अभी प्रीवियस ईयर के जो पैटर्न हैं वो उठा के देख लेंगे तो आपको मतलब बहुतेरे प्रश्न मिल जाएंगे। तो इसको बहुत ध्यान से देखिए। अब देखिए कहाँ कहाँ पे हैं ये, ठीक है। मिनटेक कहाँ है ये देख लीजिए, ये जो जिला हो गया, पीर पंजाल, बनिहाल, ठीक है, ये सब हो गया। ये तो ये मतलब कहाँ कहाँ दिया हुआ है अभी, और थोड़ा सा इसको डीपली जानेंगे, ठीक है। ये दिया हुआ है, आप समझ सकते हैं कि कैसे कैसे है। जैसे ये दिफू हो गया, ये अरुणाचल में है, ठीक है। पांगसाड़ भी अरुणाचल में है। तुजू आपका इधर है नीचे मणिपुर में, ठीक है। जेलेपला आपका ये सिक्किम, नाथुला सिक्किम, ठीक। लिपुलेख, नीति, ये सब आपका उत्तराखंड में। सिपकिला ये आपका हिमाचल में। मानाला आपका ये, मानाला जो है ये यूके में, उत्तराखंड में, ठीक। थाल घाट, भोर घाट और पाल घाट, इसका क्रम याद रखिएगा, ठीक है। ये जो क्रम दिया हुआ है, ये क्रम अभी यूपी पीसीएस आरओ के जो प्री आया था, प्री, उसमें ये पूछा था, थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट, इसका क्रम पूछा था। तो ये याद रखिएगा, टीबीपी ऐसे करके याद रखिएगा, टीबीपी। आईटीबीपी याद रखिएगा तो आईटीबीपी, यानी कि अगर आई हटा दीजिए, इंडिया मतलब मान के चलिए इंडिया, और ये थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट, आईटीबीपी ऐसे करके याद रखिएगा। कुछ भी आप अपना क्रम बना सकते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, प्रमुख दर्रे, जैसे जोजिला, जोजिला जो है ये लद्दाख में है, श्रीनगर से लेह को जोड़ता है। इसकी कुछ विशेषताएं हैं वो बता रहा है इसमें। पूछता भी है ये कि श्रीनगर से लेह को जोड़ने वाले मार्ग में कौन सा दर्रा पड़ता है, तो जोजिला। बनिहाल दर्रा ये जम्मू कश्मीर में है आपका, और ये जम्मू से श्रीनगर को जोड़ता है ये, ठीक है। सिपकिला आपका कहाँ अवस्थित है, ये हिमाचल में है, मैंने अभी बताया था। और ये शिमला को तिब्बत से जो जाने वाला मार्ग है, तिब्बत जाने वाला मार्ग, उसको जोड़ता है। ये पीर पंजाल ये जम्मू कश्मीर में है, ये कुलगांव से कोठी जाने के मार्ग में है, ठीक। प्रमुख दर्रे की सूची, जैसे लद्दाख में कौन कौन से हैं तो वो याद रखिएगा, जैसे खारदुंगला, चांगला, काराकोरम और ये जोजिला। ये चार क्या हैं, ये आपके लद्दाख में है, ठीक है। हिमाचल प्रदेश में कौन कौन से हैं तो देखिए बहुत सारे हैं, सिपकिला, बाड़ा, भाव, मनीरंग, पारंग, यांगजी, रोहतांग, ठीक है। इनमें से ये रोहतांग, ये सिपकिला, रोहतांग, बड़ा लाचाला, ये सब बहुत पूछा गया है ये, ठीक है। लेकिन इनको भी याद रखिएगा, क्या पता कि इनको भी पूछ ले, तो ध्यान रखिएगा। सिक्किम में दो हैं महत्वपूर्ण, ये नाथुला और जेलेपला, सिक्किम में, ठीक। उत्तराखंड में बहुत सारे हैं, देख रहे हैं, माना, मुलिंग, नीति, किवी, रालम, सिनला, नामा, लिपुलेख। तो ये सब महत्वपूर्ण हैं, इनको याद रखिएगा, ठीक है। इनको एक बार दो बार पढ़ेंगे तो याद रहेंगे। ये ऐसे जैसे बना हुआ है स्टेट वाइज, ऐसे ही आप भी अपने पास बना के सामने कहीं रख लीजिए, याद रहेगा। जम्मू कश्मीर में पीर पंजाल, बनिहाल। अरुणाचल प्रदेश में देखिए कई सारे हैं, सेला है, यांगयाप है, दिफू है, बॉमडिला है, ठीक है। इसके अलावा भी और सारे हैं, ठीक। माना दर्रा, माना दर्रा कहाँ है, ये आपका उत्तराखंड में है, ठीक। अवस्थिति इसकी उत्तराखंड में है। चिरबतिया, या जो अन्य नाम इसको बोलते हैं डुंगरीला, तो ये भी नाम याद रखिएगा दोनों, ठीक। किसी नाम से भी पूछ सकता है। नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व से जाकर जास्कर पर्वत श्रेणी के पूर्व छोर तक ये फैला हुआ है माना, ठीक। सिक्किम राज्य से कुछ प्रमुख जो दर्रे हैं तो वही नाथुला और जेलेपला ही है। देख लीजिए उनके बारे में कुछ जो फैक्ट हैं। समुद्र तट से ऊंचाई दी हुई है, बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, ये याद रखिए। भारत और चीन के मध्य ये तीसरा जो है वो सीमा व्यापार पॉइंट है ये, ठीक।
जेलेपला ये गैंगटोक में है, लहासा को से तिब्बत को जोड़ता है ये, ठीक, तो ये याद रखिएगा। चलिए देखिए यहाँ पे उत्तर पूर्वी हिमालय क्षेत्र के प्रमुख दर्रे कौन कौन से हैं, जो कि अभी मैंने स्टेट वाइज आपको बताया अभी, जैसे बोमडीला हो गया अरुणाचल में है ये, ठीक है, यापयांग भी अरुणाचल में ही है आपका, तुजू आपका मैंने बताया था मणिपुर में है, इम्फाल ये म्यांमार और इम्फाल को जोड़ता है ये, ठीक है। देखिए पांगसाट दर्रा ये अरुणाचल में है, भारत म्यांमार को जोड़ता है, अभी दिखाया था आपको उसमें मैप बना के, वहाँ पे जो भारत का इंडिया का मैप ले आइए ब्लैंक वाला, उसमें आप ये सारे दर्रे, ये जो घाटियाँ हैं, नदियाँ हैं, ये सब का अलग अलग मैपिंग करके रखिए, वो रिवीजन में बहुत काम आता है, ठीक है, यही होता है मैपिंग का तरीका, ठीक। तो जो पॉलिटिकल वाला है वो वाला ले आइए ब्लैंक, और उसमें मार्क कर लीजिए, स्टेट वाइज रहता है उसमें, सब मार्क कर लीजिए कहाँ कहाँ पे है, ठीक है। दिफू दर्रा ये आपका म्यांमार और चीन, ठीक। देखिए पश्चिमी घाट के जो प्रमुख दर्रे हैं वो 3-4 हैं, जैसे मैंने बताया कि ITBP, तो ITBP याद रखिएगा, आई का कोई मतलब नहीं है, आई मतलब आप इंडिया समझ सकते हैं। उसके बाद वो थाल घाट, ठीक है, भोर घाट और पाल घाट, ये क्रम है, ये उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम है ये, ठीक है, इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि पूछा गया था ये भी। तो थाल घाट ये महाराष्ट्र में है, जोड़ता कहाँ से कहाँ तक है ये, मुंबई जो मतलब इससे कौन सा मार्ग गुजरता है, तो मुंबई नागपुर कोलकाता सड़क मार्ग गुजरता है, यहीं से रेलवे मार्ग भी जाता है। भोर घाट ये भी वही है महाराष्ट्र में, मुंबई से पुणे को जोड़ता है ये, ठीक है। पाल घाट ये अन्य नाम है, ये पलक्कड़ गैप भी बोलते हैं इसको, केरल में है ये पाल घाट। कोझिकोड, त्रिशूर, कोयम्बटूर, इरोड, ये यहाँ से ये पूरा मार्ग जुड़ता है, ठीक। कुछ प्रमुख अन्य जो दर्रे हैं उनको भी देखिए, जैसे चांगला ये लद्दाख में है, अभी बताया था मैंने आपको, ठीक है, चांगला बाबा मंदिर है यहाँ पे, बहुत फेमस है। नीति ये उत्तराखंड में है आपको, ठीक, ये तिब्बत को जोड़ता है उत्तराखंड से। रोहतांग ये हिमाचल में है आपका, कुल्लू घाटी को लाहौल स्पीति से जोड़ता है। इधर आपका बुमला है ये अरुणाचल में है, ठीक है। मुलिंगला है, गंगोत्री ये भी वहीं पे है, मुलिंगला उत्तराखंड में, ठीक। अब ग्लेशियर्स के बारे में कुछ जान लीजिए, ग्लेशियर से भी प्रश्न पूछता है, कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, कहाँ पे है, ये भी पूछ लेता है, ठीक है। जैसे ये मैप में देखिए कुछ कुछ बताने की कोशिश की गई है इसमें, ये सब देखिए लद्दाख, और इसमें कहाँ कहाँ है देखिए, हिस्पार, बाल्टोरो है ना, सियाचिन, ड्रांगडुम है ना। अब ये मिलाम, पिंडारी, जेमू सिक्किम में है आपका, ये ऐसे यमुनोत्री हो गया, गंगोत्री, सतोपतन, ये बियाफो, ठीक। तो ये सारे जो हैं जितने भी ग्लेशियर हैं हिमनद, उनको याद रखिए। जैसे ट्रांस हिमालय एवं महान हिमालय में कौन कौन से हिमनद हैं, तो वो आपके सियाचिन हो गया, हिस्पार हो गया, बियाफो हो गया, बाल्टोरो हो गया, चोलोलुंगमा, ये 5 हैं जो कि आपके ट्रांस हिमालय और महान हिमालय के बीच में, मतलब वहाँ पे दोनों जगहों को मिला करके ये अवस्थित है। और भी हैं देखिए, ये ड्रंगडुम और ससाइनी, ससाइनी से प्रश्न भी पूछा गया था, ये 2016 या 17 में पूछा गया था, 15 में, ठीक है। तो ये याद रखना आप, ठीक। देखो ये यहाँ पे कुछ दिया हुआ है, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ये 2000 ये के अनुसार ध्रुवों के अतिरिक्त सबसे बड़ा जो ग्लेशियर फेड चाको है, ठीक है, फेड चाको याद रखना, पामीर क्षेत्र में स्थित है। और दूसरा जो सबसे बड़ा ग्लेशियर है वो सियाचिन है, ठीक। चौराबाड़ी जो हिमनद है, बेसिकली चौराबाड़ी ये उत्तराखंड के जो प्रमुख हिमनद हैं उनके बारे में बताया, जो चौराबाड़ी हो गया, मिलाम हो गया, गंगोत्री हो गया, ठीक है, ये सब कहाँ के हैं, तो ये उत्तराखंड के हैं, ठीक है। चलिए प्रायद्वीपीय पठार के बारे में कुछ कुछ जानकारी लेते हैं हम लोग। प्रायद्वीपीय पठार जो भारत की ये आकृति अगर आप देखें ये, तो ये वाला पूरा एरिया जो है ये प्रायद्वीपीय पठार का ही लगता है, ठीक है। तो ये प्रायद्वीपीय पठार है। प्रायद्वीपीय पठार के चट्टानों की जो उत्पत्ति है वो 3600 मिलियन वर्ष पूर्व हुई है, ठीक। गोंडवाना लैंड के टूटने एवं अपरदन से बना है। इसकी जो आकृति है वो मेज के आकृति के समान है, और संबंधित शैलें ये क्रिस्टलीय आग्नेय शैलें और रूपांतरित शैल यहाँ पे पाई जाती हैं। प्रायद्वीपीय पठार के भाग देखिए, तो केंद्रीय उच्च भूमि जो बीच वाला भाग है, दक्कन का पठार, भी पूर्वी पठार और उत्तर पूर्वी पठार, तो ये प्रायद्वीपीय पठार के भाग हैं, ठीक है। केंद्रीय उच्च भूमि, अब ये केंद्रीय उच्च भूमि में कौन कौन से पठार आते हैं, तो बुंदेलखंड का पठार आपने पढ़ा होगा, अरावली पर्वत श्रेणियाँ आती है इसमें, मेवाड़ का पठार आता है, मालवा का पठार आता है, सतपुड़ा श्रेणी, विंध्य श्रेणी, ये सब क्या हैं, ये केंद्रीय जो उच्च भूमि है, बीच में जो उच्च भूमि है उसके ये सारे भाग हैं ये, ठीक है। देखिए अब यहाँ पे अरावली श्रेणी के बारे में कुछ कुछ जान लेते हैं। ये बहुत पुरानी श्रेणी है ये, ठीक है, मतलब बहुत बहुत पुरानी, अवशिष्ट पर्वत का ये उदाहरण है बेसिकली, और ये प्री कैम्बियन काल की है ये, ठीक है। तो ये इसका विस्तार देखो, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, 4 राज्यों में है, ठीक है। निर्माण मैंने बता दिया, प्री कैम्बियन। भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है ये, विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखलाओं में से एक मानी जाती है ये। कौन सी?
अरावली पर्वत श्रृंखला। इसका जो सर्वोच्च शिखर है वो गुरु शिखर है, राजस्थान में है, लगभग इतने मीटर। ठीक, याद रखिएगा इसको। यहाँ पे देखो दंडकारण्य पठार भी है। दंडकारण्य पठार जो है ये कितने राज्यों में फैला हुआ है, तो उड़ीसा, छत्तीसगढ़, आंध्र, तेलंगाना और महाराष्ट्र। ठीक है, ये याद रखिएगा। फिर देखिए इसमें कुछ मालवा का पठार है ये, और जितने भी पठार उसमें पड़ रहे हैं उनके सब के बारे में कुछ कुछ जानकारियाँ दी। मालवा का पठार देखिए ये अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य, एक तरफ अरावली और एक विंध्य, इनके बीच में ये पड़ता है मालवा का पठार। ठीक है, मध्य उच्च भूमि, ये नर्मदा नदी के उत्तर में स्थित मालवा पठार के अधिकतर भागों का नाम यही है। इसकी लंबाई चौड़ाई दी गई है, हालांकि इतना महत्वपूर्ण नहीं है, ये बस ये याद रखिए कहाँ पे है अवस्थिति। ठीक, देखिए छोटा नागपुर का पठार, ये इसकी विशेषता क्या है, मध्य पश्चिमी भाग पर पाटभूमि की अवस्थिति, दामोदर नदी द्वारा ये अपवाहित पठार बना है ये। ठीक है, ये याद रखना आप। इसके छोटे छोटे पठार हैं, जैसे इसी के जो पार्ट में रांची का पठार, कोडरमा का पठार, वाह पठार, हजारीबाग, ये सब क्या हैं, ये सब इसी के छोटा नागपुर के पठार के जो अन्य वो हैं। ठीक है, ये इसको रूर, भारत का रूर प्रदेश कहा जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे खनिज बहुत मिलते हैं, मिनरल्स, बेसिकली कोयला हो गया, लौह अयस्क हो गया, ये सारे चीज़ें जो हैं इसी क्षेत्र में मिलते हैं, छोटा नागपुर में। ठीक है, तटीय भाग देखिए। ठीक है, तो ये अब हम पठार से आगे बढ़ के तटीय भाग की ओर चलते हैं। देखिए तटीय भाग मतलब ये हो गया, जैसे आप ये देखते हैं, ठीक है, इंडिया का, तो यहाँ से लेके जो गुजरात का ये तट है, यहाँ से लेकर ये सब पूरा ये सब तटीय भाग है ये। ठीक है, इधर जो बांग्लादेश और इधर ये सब, इसके नीचे जो यहाँ तक आता है बंगाल तक, ये पूरा ये तटीय उसमें आता है। तो इसी के बारे में कुछ विशिष्ट जो तथ्य हैं जो कि मतलब आपके एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है, वो भी देख लीजिए। जैसे देखिए इसमें मुख्य भूमि से लगे कुल तट की लंबाई कितनी है, इतने। ठीक है, ये याद रखिएगा, ये वाली ये जो फैक्ट है ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, द्वीपों सहित जो तट रेखा की कुल लंबाई है वो इतनी है। द्वीप समूह ये हटा दो, इसको छोड़ दो। ठीक है, ये तटीय सीमा जो है पूर्वी बंगाल की खाड़ी, ठीक है, बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में अरब सागर और दक्षिण में हिंद महासागर, ये इसके तटीय सीमा। सबसे छोटी सीमा किसकी है, पुदुचेरी राज्य की है। ये 9 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेशों में फैला हुआ है ये पूरा जो तटीय सीमा की बात कर रहे हैं। कहाँ कहाँ देखिए, तो गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, और ये जो केंद्र शासित प्रदेश हैं 4, दादर नगर हवेली, दमन दीव, ये एक ही बना दिया गया, लक्षद्वीप, पुदुचेरी और अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ठीक, ये याद रखना, इसी के पार्ट हैं ये। जैसे हम यहाँ पे देखते हैं, ऐसे अगर हम देखें तो ये पश्चिमी घाट हो गया और ये पूर्वी घाट हो गया। ये क्या है, ये पूर्वी घाट है और ये पश्चिमी घाट है। ठीक है, उसी के बारे में कुछ कुछ जानकारियाँ आपको दी गई हैं इसमें। जैसे भारत के पश्चिमी तट पर स्थित प्रमुख बंदरगाह, तो जो पश्चिमी तट मैंने बताया, तो वहाँ पे महाराष्ट्र, मुंबई, ये दीनदयाल, ठीक है, मरमुआ गाँव, जवाहरलाल नेहरू, कोचीन, ठीक है, न्यू मैंगलोर, ये सब इधर है। पूर्वी तट में देखिए कौन कौन से है, तो विशाखापट्टनम है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पारादीप, ये कामराजार, ठीक है, ये सब, तो ये पूर्वी वाले हैं। भारत के तट में देखिए, भारत के तटीय मैदान का भू आकृति आधार पर 3 भागों में वर्गीकरण किया गया है। कौन कौन से, जो ये जो भाग है ऐसे जो दिखता है, तो ये वाला भाग जो पड़ता है ये गुजरात या काठियावाड़ तटीय मैदान कहलाता है, इधर का जो मैदान है ये। ठीक है, फिर ये आपका मैंने बताया पश्चिमी घाट, ये आपका पूर्वी घाट, उसी के बारे में ये बता रहे हैं। तो जो पश्चिमी घाट है वो कोंकण तट से लेकर के, कोंकण तट कैसे ऐसे ऐसे जो है, तो यहाँ गोवा से लेकर के इधर, मतलब ये महाराष्ट्र से लेकर के और इधर कोंकण तट, यानी कि आपका लगभग इधर कर्नाटक तक। ठीक है, ये आपका कोंकण तट कहलाता है। उसके आगे जो होता है वो मालाबार तट है। मालाबार तट जो पूरा इधर आपका केरल वाला पार्ट पूरा ये मालाबार तट में आता है। पूर्वी भाग में देखा जाए तो ये उत्तरी सरकार, ऊपर से जो उत्तरी सरकार, और यानी कि जो अगर आप ऐसे ऐसे देखें, देखिए मैं बताता हूँ आपको, यहाँ देखिए ये जो पार्ट है ये उत्तरी सरकार, ठीक है, और कोरोमंडल तट जो आपका ये उड़ीसा वाला और ये सब बंगभंग वाला ये भाग है, ये कोरोमंडल में आता है, तो वही लिखा हुआ है इसमें। ठीक, नाम याद रखिएगा, वो पूछता भी है कि कोरोमंडल तट किधर पड़ेगा या आपका कोंकण तट किस तरफ है, तो ये थोड़ा मैपिंग कर लीजिएगा इसको। मैंने बताया ना कि इंडिया का मैप ले आइएगा, मतलब ब्लैंक वाला, उसमें ये सब बना के रख लीजिएगा। रिवीजन में बहुत ताबड़तोड़ तरीके से आप रिवाइज कर सकते हैं उसको। देखिए पश्चिमी तटीय मैदान के जो विशिष्ट भाग हैं, मालाबार तट मैंने बताया कि ये मंगलुरु से कन्याकुमारी के बीच में है मालाबार तट। ठीक, और कनारा तट जो है ये गोवा से मंगलुरु के बीच। कोंकण तट आपका ये दमन से लेकर के गोवा के बीच में, यानी वही ऊपर वाला पार्ट। ठीक,
पूर्वी मैदान में देखो उत्तरी सरकार तट ये महानदी और कृष्णा नदी के बीच में, ठीक है, उत्तरी सरकार। और कोरोमंडल जो तट है वो फॉल्स दीवी बिंदु से कन्याकुमारी के बीच में, ये कोरोमंडल तट, ठीक, याद रखना ये। अच्छा, इस तरफ मैंने उल्टा बता दिया ये, ठीक है, ये वाला जो पार्ट है ये सही बताया, ठीक है, मैंने गलत उल्टा बता दिया था थोड़ा, मैंने इधर कोरोमंडल बता दिया था और इधर उत्तरी सरकार, जबकि इधर उत्तरी सरकार है और इधर जो है ये कोरोमंडल तट है, ठीक है। चलिए, महानदी डेल्टा, गोदावरी नदी, ये उत्तर से दक्षिण प्रमुख डेल्टा हैं ये। महानदी भी डेल्टा बनाती है, गोदावरी भी बनाती है, कृष्णा भी बनाती है, कावेरी भी बनाती है, ठीक। तो ये प्रमुख डेल्टा हैं। भारत की जलीय सीमा, भारत के महत्वपूर्ण चैनल कुछ हैं, कौन कौन से चैनल, कौन कौन से डिग्री, कहाँ कहाँ किस किस के बीच से गुजरते हैं, इससे बहुत प्रश्न पूछता है। आप देखिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठा के। मन्नार की खाड़ी किसके किसके बीच में है, तो ये तमिलनाडु, भारत मतलब अपने पार्ट में, और श्रीलंका के बीच में। 9 डिग्री चैनल से अभी तो मेंस में भी ये यूपीपीसीएस जो हुआ था अभी मेंस 2023 में, उसमें ये पूछा था, इसकी महत्ता के बारे में, बेसिकली इसकी जो रणनीतिक जो स्ट्रेटजिक लोकेशन है उसके बारे में पूछा था ये, ठीक। तो ये लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच में है, गुजरता है। 8 डिग्री चैनल जो है वो मालदीव और मिनिकॉय के बीच में है, ठीक है, इसको ऐसे याद रखिएगा 8 mm, तो 8 mm करके याद रखेंगे, मालदीव मिनिकॉय, ठीक है। और 9 AM, ठीक है, एंड ये 9 mm और LM, 9 LM ऐसे करके लक्षद्वीप और मिनिकॉय, ठीक। ग्रेट चैनल ये आपका सुमात्रा यानी इंडोनेशिया और भारत के बीच में है, ठीक। दक्षिण अंडमान और लघु अंडमान के बीच में डंकन पैसेज बोलते हैं उसको। लघु अंडमान और कार निकोबार के बीच 10 डिग्री चैनल जाता है ये। पाक स्टेट आपका ये वही तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच में, ठीक। तो ये याद रखिएगा। इसमें द्वीप कौन कौन से कैसे कैसे हैं, कहाँ कहाँ हैं, वो देखिए, जैसे कच्छ की खाड़ी वाला एक है यहाँ पे, ठीक है, फिर ये खंबात की खाड़ी वाला, ये द्वारका अरब सागर तट पे, और ये दीव जो है वो काठियावाड़ तट पे है। दीव लोग पहुँच जाते हैं घूमने, ठीक। तो ये आप भी जाइएगा समय मिले तो, ठीक है। देखिए, अब ये भारत के समुद्र तटीय केंद्र शासित प्रदेश के तट की लंबाई, तो ये याद रखिएगा, इसमें महत्वपूर्ण चीज़ जो है वो कि गुजरात की सबसे ज़्यादा है, ठीक। ये क्रम याद रखिए, कई बार क्रम पूछता है। गुजरात नंबर 1 पे है, ठीक है। गुजरात नहीं, अगर वैसे देखा जाए तो मतलब ये राज्यों में, और अगर वैसे देखा जाए तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, लेकिन अगर राज्य की बात करें तो ये गुजरात है, उसके बाद फिर आंध्र प्रदेश, ऐसे ऐसे करके। लेकिन वैसे ओवरऑल टोटल पूछा जाए तो वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ठीक है, सबसे बड़ी सीमा। और सबसे कम किसकी है, तो पुदुचेरी, ठीक। ये ध्यान में रखिएगा आप लोग, ठीक। चलिए, इससे भी शायद प्रश्न पूछा भी गया था, ये देख लीजिएगा आप लोग एक बार। अगर राज्यों की बात करें तो ऐसे क्रम याद रखिएगा, 1 2 3 4, ठीक, इस तरीके से। गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, ठीक। चलिए, भारत के द्वीप समूह देखिए, जैसे भारत के प्रमुख द्वीप समूह ये कौन कौन से हैं, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह बताया है, ये आपका ये बंगाल की खाड़ी में पड़ता है। लक्षद्वीप ये कोरल द्वीप है, ये आपका अरब सागर में है। श्रीहरिकोटा, पंबन द्वीप, न्यू मूर द्वीप, ये सब इधर बंगाल की खाड़ी में है। व्हीलर द्वीप, जैसे कि अब्दुल कलाम द्वीप कहते हैं अभी। माजुली द्वीप कहाँ है, ये भैया ये ब्रह्मपुत्र में है। ये दुनिया का सबसे बड़ा एक मतलब रिवराइन द्वीप है, ये आइलैंड है, ठीक है। बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीप समूह, प्रमुख द्वीप और प्रमुख चैनल कौन कौन से हैं, तो देखिए कौन कौन से कैसे कैसे मतलब हुआ कि अंडमान द्वीप समूह सर्वोच्च शिखर कौन सा है, यहाँ पे सैंडल पीक है, याद रखिएगा, ठीक। बाकी ये सब जरूरत नहीं है। 10 डिग्री चैनल के बारे में याद रखिएगा, ये आपका लघु अंडमान और कार निकोबार के बीच में जाता है ये, ठीक है। बैरन द्वीप के बारे में जानिएगा, ये बेसिकली आपका पोर्ट ब्लेयर से 135 किलोमीटर दूर है ये, और ये एकमात्र जो है वो सक्रिय ज्वालामुखी है ये, ठीक है। नारकोंडम द्वीप भी है यहाँ पे, प्रसुप्त ज्वालामुखी है ये, ठीक। तो ये दोनों याद रखिएगा, कौन कौन से, बैरन और नारकोंडम। फिर ये निकोबार द्वीप समूह याद रखिएगा। सर्वोच्च चोटी यहाँ की कौन सी है, माउंट थुलियर, ठीक है। और यहाँ पे द्वीपों की संख्या लगभग 22 है, ठीक। तो ये आज का जो ये वीडियो है यहीं पे समाप्त करते हैं। आई होप कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी, ये वीडियो सही लगा होगा। अगर सही लगा तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कर दीजिएगा दोस्तों में, ठीक है। इसी तरीके के जो आपको अपडेट है, जो सारी चीज़ें हैं, वो जो क्लासेस हैं वो मिलती रहेंगी। आप ज्वाइन करिए और ज्वाइन करवाइए दोस्तों को अपने, ठीक है। सब्सक्राइब करवाइए आप लोग। चलिए, ठीक है, लाइक कर दीजिएगा इसको। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।